एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP सेमेस्टर 2 AC हिंदी, AC इंग्लिश, डिजिटल एजुकेशन या मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल, ये 4 सब्जेक्ट आप सभी बच्चों में से जिसका जो भी होगा, क्योंकि AC में हिंदी इंग्लिश आपको कुछ भी हो सकता है, उसी प्रकार आपका जो सेक पेपर या तो डिजिटल होगा या मैथमेटिकल होगा। इन सभी का सिलेबस बताऊंगा और साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न बताऊंगा, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्या इसका इंटरनल होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि आप सभी बच्चों को AC हिंदी जो है उसका सिलेबस में 2 क्रेडिट का पेपर होता है, 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 20 नंबर पासिंग मार्क्स है। इसमें कोई भी इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं होता, सिर्फ एक्सटर्नल या फाइनल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आप सभी बच्चों को हिंदी, व्याकरण और संप्रेषण पढ़ना है। यूनिट 1 में समास है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, लिंग निर्णय है, अनेक शब्दों के लिए शब्द है, मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ना है, पल्लवन और संक्षेपण के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और यूनिट 2 जो है उसमें आपको संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की अवधारणा और उसके महत्व पर पढ़ना है। संप्रेषण के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, उसके जो माध्यम और तकनीक होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो ये 2 ही यूनिट आप सभी बच्चों को आने वाला है। और जैसा कि सेमेस्टर 1 में आपका पेपर पैटर्न था, बेसिकली 2 घंटा समय मिलता है, और जो आपका कह सकते हैं जो ग्रुप ए होता है या जिसे हम लोग खंड का कहते हैं, वो कंपलसरी है, जिसमें आप सभी बच्चों को MCQ क्वेश्चन पूछते हैं। जो सेक्शन बी होता है, खंड ख जो होता है, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी बच्चे जानते हैं। जो खंड का होता है 5 नंबर, और जो सेक्शन बी होता है या खंड ख जो होता है हमारे पास, वो 45 नंबर का होता है। और आपको इस पेपर में 20 नंबर लाने, जिससे आप लोग पास हो जाइएगा। ठीक है। तो ये था AC हिंदी का सिलेबस। अब चलिए मैं आपको AC इंग्लिश का सिलेबस बताता हूँ। देखिए, ये है आप सभी बच्चों का AC इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें पेपर का नाम है इंग्लिश कम्युनिकेशन, जिसमें आप सभी बच्चों को यूनिट 1 में टोटल 5 यूनिट है, जिसमें आपको कम्युनिकेशन पढ़ना है, उसके डिफरेंट टाइप्स और थ्योरीज के बारे में पढ़ना है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है। फिर आपको कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज जरूरत पड़ता है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पर्सनल, सोशल, बिजनेस कम्युनिकेशन, बैरियर्स और स्टडीज क्या होते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप डिस्कशन, ये पढ़ना है। यूनिट 3 में स्पीकिंग इंग्लिश होता है, जिसमें मोनोलॉग, डायलॉग, ग्रुप डिस्कशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन, पब्लिक से, ये पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है, जिसमें क्लोज रीडिंग, समरी, पैराफ्रेजिंग और एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन होता है, लिटरली नॉलेज आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 4 जो है, जिसमें राइटिंग स्किल्स में आपको डॉक्यूमेंट्री, रिपोर्ट राइटिंग, नोट्स मेकिंग, लेटर राइटिंग, ये सभी चीज़ कवर होता है। सेम इसी प्रकार ये भी 50 नंबर का होता है, 20 नंबर लाना है। कोई इंटरनल नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है। जैसे सेमेस्टर 1 में आपसे बच्चों को पूछा गया था, वही सवाल यहाँ पर आने वाला, याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए अब मैं आपसे बच्चों को बताने वाला हूँ कि आपसे बच्चों को डिजिटल एजुकेशन में क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली यहाँ पर आप सभी बच्चे सेमेस्टर 2 का डिजिटल एजुकेशन देखिएगा, तो ये रहा आपका सिलेबस, जिसमें 75 नंबर का पेपर होता है, याद रखिएगा। 50 MCQ आएगा, 1.5 नंबर का हर MCQ रहता है। ठीक है। इसलिए आप सभी बच्चों इसमें 30 नंबर लेके आना पड़ेगा, यानी 20 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो जाके आप लोग पास हो जाइएगा। ठीक है। इस प्रकार ये पैटर्न रहता है और MCQ आता है। एक भी सब्जेक्टिव नहीं आएगा, कोई भी। अगर आपको यूट्यूब पे आके, जैसे पिछले बार में बकेती भोजन किए थे लेकिन आया था MCQ, तो इस बार भी यही याद रखिएगा, सेम पैटर्न होगा, कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो यूनिट 1 में आप सभी बच्चों को क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ना, ये पूरा टॉपिक हमारे चैनल पे कंप्लीट करवा दिया गया क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन का। तो आप वहाँ पर जाइए, आपको कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सारा का सारा टॉपिक हमने PYQ के साथ पढ़ाया हुआ है। तो आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के प्ले सेक्शन पर डिजिटल एजुकेशन सेमेस्टर 2 बना हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। यूनिट 2 में हमने आप सभी बच्चों को जो नेटवर्क इंटरनेट होता है, जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, हमने जो इंटरनेट के वेब ब्राउजर होते हैं, उससे जो भी जुड़ा हुआ सवाल आता है, ये भी हमने अपने चैनल पर कराया हुआ है, प्ले सेक्शन में वीडियो बना हुआ है। ठीक है। तो यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क इंटरनेट। यूनिट 3 देखिए क्या है हमारे पास, जिसमें बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तब तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, वरना जो साइंस करनी है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकता है, जिसमें कर्नॉग मैप सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ना है, कुछ लॉज है, कुछ लॉजिक गेट्स है जो आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर साइंस स्टूडेंट तो दिक्कत नहीं हो, लेकिन बाकी मैं आपसे बच्चों को ये वाला भी पार्ट पूरा पढ़ाया हुआ है, कुछ थोड़ा सा टॉपिक बाकी है, तो वो भी एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी आप जाकर हमारे प्ले सेक्शन पर देख सकते हैं। तो ये था डिजिटल एजुकेशन सिलेबस, 50 MCQ आने वाला, 75 नंबर का, 30 नंबर पासिंग मार्क्स रहने वाला। कोई इंटरनल नहीं, सिर्फ फाइनल यानी एक्सटर्नल एग्जाम से होगा आपका इसका। ठीक है। अब चलिए बताता हूँ कि मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन थिंकिंग एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है आपको। अगला ये जो सिलेबस है, ये है आपका मैथमेटिकल कॉम्पिटेंस थिंकिंग एनालिसिस का सिलेबस, जिसमें सेम इसी प्रकार आप सेमेस्टर 2 का पैटर्न में जाइएगा। ठीक है। सेमेस्टर 2 का ये सेमेस्टर 1 है। ठीक है। ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, नीचे ये सेमेस्टर 2 है। इसमें 75 नंबर, पासिंग नंबर 30 नंबर लाना है, 3 घंटे का समय मिलता है। यूनिट 1 में क्या लॉजिक के बारे में पढ़ना है, जिसमें इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट,
ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ना है, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट होगा हमारे पास, कंपाउंड और मिक्स्ड स्टेटमेंट। यूनिट 2 बेसिकली आपके लिए ये होने वाला है, जो भी बेसिकली सरकारी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। एडवांस अरिथमेटिक पढ़ना है, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ना है। यूनिट 3 में आपसे बच्चों स्टैटिक्स पढ़ना है, जिसमें मीन मीडियन मोड पढ़ना है, सेंटर टेंडेंसी पढ़ना है, क्वार्टाइल डेसियाइल ये सब पढ़ना है, क्वार्टाइल जो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब के सब पढ़ना पड़ेगा यूनिट 3 में। और ये भी सेम इसी तरह 50 MCQ आने वाला है, 75 नंबर होता है, 30 नंबर पासिंग मार्क्स है, यानी 20 क्वेश्चन बनाइए तो जाके पास होइए, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से, और ये भी प्ले सेक्शन पे वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देखना चाहे देख सकते हैं। मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन नाम से अवेलेबल है वो प्ले स्टोर में, ठीक है। तो ये था पूरा 4 सब्जेक्ट का सिलेबस जो हमने बता दिया। अब आपको जो भी सब्जेक्ट है उसे आप लोग हमारे चैनल के थ्रू वीडियो देख के अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बेस्ट विश आपसे बच्चों को। जय हिंद, जय भारत।